हम चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल कर रहे हैं और जो 10 न्यूमेरिकल है मैंने इससे पिछले वीडियो में करवा दिए थे। अब जो अगला न्यूमेरिकल आता है वो 11 का न्यूमेरिकल है। 4 गुणा 10 की पावर -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के परिमाण का परिकलन कीजिए। देखना 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। हमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान देखना कितना दिया है। जो द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण P का मान दिया हुआ है 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र। E का मान दिया हुआ है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के परिमाण का परिकलन कीजिए। हमें द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान हमें निकालना है। तो देखना बल आघूर्ण वो क्या होता है? बल आघूर्ण जिसको हम प्रदर्शित करते हैं टो से, टो इक्वल टू होता है P sin थीटा, जो हमने लास्ट वीडियो में कर भी लिया था। लास्ट टॉपिक था अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल तथा बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला था टो इक्वल टू P sin थीटा। यहां से थीटा का मान कितना डिग्री है? थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सारे के सारे मान हमारे पास यहाँ पर हम रख देते हैं। तो टो इक्वल टू P का मान है 4 गुणा 10 की पावर -9, A का मान है 5 गुणा 10 की पावर 4 इंटू साइन 30। अब है 4, ये है 5, ये 10 की पावर -9 और ये 10 की पावर 4 और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब ये इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 5 दूनी हो गए 10 इंटू 10 की पावर 9 में से 4 गए माइनस के 5। तो आधार सेम है तो बातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर -5, यहाँ पर है 1, तो 10 की पावर -4 इसका आंसर है वो आ जाएगा। देखना एक बार और देख लेते हैं इसे। देखना क्या क्या चीजें दी हुई हैं। P का मान दिया हुआ है 4 गुणा 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। A का मान दिया हुआ है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें बल आघूर्ण का मान निकालना है। बल आघूर्ण टो इक्वल टू होता है P sin थीटा। तो P का मान रख दिया है 4 गुणा 10 की पावर -9 और E का मान है 5 गुणा 10 की पावर 4 और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ से sin 30 का मान हो गया 1/2। तो 10 की पावर -5 में से 1 घटाएंगे 10 की पावर -4 और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी दी हुई 3 मीटर। इन आवेशों का योग 20 माइक्रो कूलम है। यानी कि जो 2 आवेश हैं Q1 Q2, इनका योग दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 का मान दिया हुआ है 20 माइक्रो कूलम। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। हमें जो आवेश है Q1 Q2, इन दोनों आवेशों का मान है वो निकालना है। देखना सबसे पहले हम लिखते हैं जो चीजें क्या क्या दी हुई हैं वो चीजें लिखते हैं। तो देखना यहाँ पर 2 आवेश दिए हुए हैं। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। मध्य दूरी 3 मीटर है। इसकी जो बीच की दूरी है, मध्य की दूरी वो दी हुई है 3 मीटर। इन आवेशों का योग 20 माइक्रो कूलम है। यानी कि Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है 20 माइक्रो कूलम। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 1।
यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, प्रतिकर्षण बल F का मान दिया हुआ है 0.075 न्यूटन, तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। ये जो Q1 Q2 जो दो आवेश हैं, एक रहा Q1 और एक रहा Q2, इनका मान हमें निकालना है। और जो R का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 मीटर। तो देखना जो प्रतिकर्षण बल होता है दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो हम कूलॉम के नियम से निकालते हैं। और कूलॉम का नियम होता है F = K(Q1 Q2) अपॉन R की स्क्वायर, या फिर K(Q1 Q2) इक्वल टू करेंगे तो आएगा F R की स्क्वायर, और यहाँ से Q1 Q2 निकालेंगे तो आएगा F R की स्क्वायर अपॉन K। और K का मान हमें पता है कितना होता है 9 × 10⁹। अब देना इस समीकरण में सारे के सारे मान हमारे पास में हैं, वो मान रखते हैं। तो देखना Q1 Q2 बराबर कितना आ जाएगा, F का मान कितना है प्रतिकर्षण बल ये दिया हुआ है 0.075 इंटू R की स्क्वायर, R का मान दिया हुआ है 3 और 3 की स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन K का मान है 9 × 10⁹। अब देना ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 0.075 बटा 10⁹। 0.075 अगर 10⁹ ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाएगा 10⁻⁹। यहाँ पर प्लस है, ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁹, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 75 × 10⁻1 2 3 और 9 ये है 10⁻12। तो Q1 Q2 का मान है वो कितना आया 75 × 10⁻12। अब देखना इसको आगे करते हैं। देखना Q1 - Q2 की स्क्वायर वो क्या होती है Q1 की स्क्वायर प्लस Q2 की स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 ये होती है। इस समीकरण में 2 Q1 Q2 एक बार जोड़ेंगे और 2 Q1 Q2 एक बार घटाते हैं तो देखना क्या आएगा 2 Q1 Q2 एक बार जोड़ देते हैं और 2 Q1 Q2 एक बार घटा देते हैं। तो देखना जो Q1 माइनस Q2 की स्क्वायर वो कितनी हो जाएगी Q1 प्लस Q2 की स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 ये रहे 2 Q1 Q2 ये रहे तो हो गया 4 Q1 Q2। इस समीकरण में एक बार 2 Q1 Q2 एक बार जोड़ना है और 2 Q1 Q2 एक बार घटा देना है। देखना मान रखते हैं सारी Q1 माइनस Q2 की स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और Q1 प्लस Q2 का मान है 20 माइक्रोकूलम 20 और माइक्रोकूलम में अगर आप कूलम में बदलोगे तो 10⁻⁻6 से गुणा हो जाती है इसकी स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 और Q1 Q2 का मान ये रहा 75 × 10⁻12। अब Q1 माइनस Q2 की स्क्वायर करेंगे तो ये 20 की स्क्वायर हो गया 400 और 10⁻⁻6 दूनी 12 माइनस 75 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो 5 चौका 20 7 चौका 28 30 300 गुणा 10⁻⁻12। अब 10⁻⁻12 दोनों में आ रहा है कॉमन तो इसमें कॉमन ले लिया अंदर बचेगा 400 माइनस 300। अब ये बचा है 100 और गुणा 10⁻⁻12 तो Q1 माइनस Q2 की स्क्वायर में कितना आ गया 100 गुणा 10⁻⁻12। अगर Q1 माइनस Q2 करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा और 100 का अंडर रूट होता है 10 और 10⁻⁻12 हो जाएगा 10⁻�6 और 10⁻⁻6 बराबर होता है माइक्रोकूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइक्रोकूलम। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को अब सरल करते हैं। देखना समीकरण नंबर 1 था Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 और समीकरण 2 था Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10। ये समीकरण थे।
अब देना इस समीकरण ऊपर वाले में से जो नीचे वाला समीकरण है उसको हम घटा देते हैं, या फिर समीकरण 1 में से 2 को घटा दो तो देखना क्या जाएगा, घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 2q2 और यहाँ पर बच गया 10, तो Q2 इक्वल टू कितना बचेगा 5 माइक्रो कूलम। Q2 का मान वो आ गया 5 माइक्रो कूलम। अब हमें Q1 का मान और निकालना है, तो Q2 का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू दिया हुआ है 20 माइक्रो कूलम, तो Q1 प्लस Q2 का मान है 5 इक्वल टू 20, तो Q1 इक्वल टू करेंगे 20 माइनस 5 और Q1 का मान आ जाएगा 15 माइक्रो कूलम। ये मान हमें निकालने थे Q1 और Q2 के, यानी कि आपने घटा देंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, ये 2Q2 ये माइनस 20 में से 10 गया 10, Q2 इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम। बाद में समीकरण नंबर 1 से Q1 का मान आ जाएगा 15 माइक्रो कूलम। देखना इसको एक बार से और देख लेते हैं। ये हमें दिया था कि दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों का योग 20 माइक्रो कूलम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों आवेश हैं Q1 Q2, उनके मान हमें निकालने हैं। ये दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर और Q1 प्लस Q2 दोनों का योग दिया हुआ है 20 माइक्रो कूलम। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू आ गया 20 माइक्रो कूलम। और जो प्रतिकर्षण बल है F का मान वो दिया हुआ है 0.075 न्यूटन। अब सबसे पहले प्रतिकर्षण बल F निकालेंगे कूलम के नियम से। तो कूलम बल होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। यहाँ से अगर हम Q1 Q2 करेंगे तो जो Q1 Q2 का मान वो आ जाएगा 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। अब Q1 माइनस Q2 की स्क्वायर यानी कि A माइनस बी की स्क्वायर, और A माइनस बी की स्क्वायर होता है A की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्लस 2AB। तो Q1 की स्क्वायर प्लस Q2 की स्क्वायर माइनस का 2Q1 Q2, एक बार 2Q1 Q2 एक बार जोड़ देंगे और एक बार 2Q1 Q2 घटा देंगे। तो Q1 माइनस Q2 की स्क्वायर आएगा। देखना यहाँ पर Q1 की स्क्वायर इस समीकरण कैसे लिख सकते हैं, Q1 की स्क्वायर प्लस Q2 की स्क्वायर और प्लस 2Q1 Q2, बाद में माइनस का है 2Q1 Q2 और बाद में ये भी 2 माइनस का है Q1 Q2। तो ये जो इतना समीकरण है वो तो हो गया Q1 प्लस Q2 की स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, 2Q1 Q2 हो गए 4Q1 Q2। अब Q1 माइनस Q2 की स्क्वायर करेंगे और Q1 प्लस Q2 का मान दिया हुआ है 20 माइक्रो कूलम, और जैसे इसको कूलम में बदलेंगे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और Q1 Q2 का मान निकाल दिया है। तो Q1 माइनस Q2 का मान आएगा 10 माइक्रो कूलम। अब समीकरण 1 व 2 दोनों को अगर हम सरल करेंगे तो Q1 का मान तो आ जाएगा 15 माइक्रो कूलम और Q2 का मान आ जाएगा 5 माइक्रो कूलम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस का 10 माइक्रो कूलम तथा माइनस का 20 माइक्रो कूलम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्ष रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। एक तो अक्षीय स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी है, और देखना क्या क्या चीजें दी हुई है ना। दो आवेश दिए हुए हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं A और इस पर हम मान लेते हैं B। यहाँ पर तो है 10 माइक्रो कूलम और यहाँ पर है माइनस का 10 माइक्रो कूलम। दोनों आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनकी जो बीच की दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्ष रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से, यह द्विध्रुव का केंद्र है, द्विध्रुव केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस द्विध्रुव के केंद्र से ये कोई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं P। यह 60 सेंटीमीटर की दूरी, ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर, ये तो अक्षीय बिंदु हो गया है, अगर ऐसे ही निरक्ष पर हम करेंगे तो निरक्ष के लिए यहाँ पर हम लंबवत रेखा खींच देंगे और वहां पर बिंदु P मान लेंगे। ये तो है अक्षीय स्थिति के लिए।
यह है अक्षीय स्थिति के लिए। अगर निरक्षीय स्थिति के लिए निकालें तो बिंदु O से 60 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे और कोई बिंदु मान लेंगे P। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति के लिए निकाल लेते हैं। तो देखना यहाँ पर जो आवेश है Q, उसका मान दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम। अब जैसे इसको कूलम में बदलेंगे तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम या 10 की पावर माइनस 5 कूलम। ये आ गया है Q का मान। 2 सेंटीमीटर की दूरी और जो द्विध्रुव ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसको हम लिखते हैं 2a से, और 2a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी, जो r का मान है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर या फिर 60 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जो हमने पिछले टॉपिक में कर भी लिया था। तो मैंने आपको बताया था निरक्षीय और अक्षीय दोनों स्थितियों के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति के लिए तो अक्षीय स्थिति के लिए E बराबर क्या होता है 2kp अपॉन r की पावर 3, और निरक्ष के लिए क्या होता है kp अपॉन r की पावर 3। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव आघूर्ण P का मान निकाल लेते हैं। P इक्वल टू दैट Q इंटू में 2 है, और Q का मान भी दिया हुआ है, ये रहा 10 की पावर है माइनस का 5 और 2a का मान ये रहा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, या फिर आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम मीटर। ये द्विध्रुव आघूर्ण आ गया है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम मीटर। आप देखना आगे अक्षीय स्थिति के लिए निकालना E वेक्टर, यहां पर है 2 तो लिख देते हैं 2। के का मान हमें पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा P, और P का मान ये रहा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 अपॉन r की पावर 3, और r की पावर 3 r का मान ये रहा 60 गुणा 10 की पावर माइनस 2 की पावर 3। देखना अक्षीय स्थिति के लिए 2kp अपॉन r की पावर 3 इसका फॉर्मूला होता है, जहां पर 2 k है कांस्टेंट जिसका मान है 9 गुणा 10 की पावर 9। P का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण और R का मतलब है बीच की दूरी, यानी कि केंद्र से और जो P के बीच की दूरी वो है R। अब सबसे पहले हमें इस P का मान निकालना पड़ेगा, और P इक्वल टू है Q इंटू में 2a। तो 10 की पावर माइनस 5 इंटू 2a का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो गया 2 10 की पावर 5 माइनस 5 और माइनस का 2 हो गया 10 की पावर माइनस 7। अब E वेक्टर इक्वल टू करेंगे तो 2 लिख दिया है, K का मान भी लिख दिया, T का मान भी लिख दिया है और R का मान भी लिख दिया है। अगर इसको हम सरल करेंगे आगे तो जो अपना मान आएगा E का वो आएगा 1.67 गुणा 10 की पावर 4, और ये अक्षीय स्थिति के लिए है, ये अपना अक्षीय स्थिति के लिए। अब निरक्षीय स्थिति के लिए करेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए तो E निरक्ष अगर हम करेंगे तो जो अक्षीय स्थिति का कितना होता है आधा होता है, तो E निरक्ष होता होगा, और E अक्षीय का मान हमने निकाल लिया है 1.67 गुणा 10 की पावर 4 अपॉन कितना 2। अब इसको कर देते हैं भाग 0.8 2 3 6 2 5 10 गुणा 10 की पावर 4, तो ये E अक्षीय आ गया और एक E निरक्षीय आ गया है। अगर आप इसका मात्रक है वो लिख देना न्यूटन प्रति कूलम। तो देखना एक बार इसको और समझ लेते हैं। 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसकी अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति के लिए करते हैं। Q का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम
अगर इसको कुलाम में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर देंगे, तो ये 10 की पावर माइनस 5, और जो द्विध्रुव की जो बीच की दूरी है उसको लिखते हैं 2a से, और 2a का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब r का मान दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, अगर इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 60 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला हमने स्थापित कर लिया था, इक्वल टू 2kp अपॉन r की पावर 3। तो p है द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण होता है p इक्वल टू q इंटू में 2a, तो p का मान आ गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7। अब जो e को हमें निकालना है, तो e निकालने के लिए सारे के सारे मान रख देते हैं। तो e अक्षीय कितना हो जाएगा 1.67 गुणा 10 की पावर 4, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब इसी प्रकार की निरक्ष स्थिति और निरक्ष हमें पता है kp अपॉन r की पावर 3, इस फॉर्मूले में रख दो, या फिर e अक्षीय बटे 2, जो निरक्ष स्थिति होती है वो अक्षीय स्थिति क्या आती होती है। तो 1.67 गुणा 10 की पावर 4 अपॉन में 2, तो इसको हम सरल करेंगे तो आएगा 0.835 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 का क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समान बिंदुवत आवेश Q हैं, वो समान दिए हुए परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, को मिलाने वाली रेखा के मध्य में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखा गया है। स्मॉल q का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलित रहे। देखना दो समान बिंदुवत आवेश, देखना दो आवेश दिए हुए हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु A है, यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु B है। यहाँ पर भी आवेश कैपिटल Q रखा गया है, यहाँ पर भी आवेश कैपिटल Q रखा गया है। और जो इनके बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं कितनी है, R मान लेते हैं। मिलाने वाली रेखा के मध्य में, इसके जो मध्य में एक आवेश Q रखा गया है, इसके मध्य में एक आवेश क्या रखा गया है, Q रखा गया है। इस Q का मान और प्रकृति हमें ज्ञात करनी है, और निकाय क्या रहे, संतुलित अवस्था में रहे। तो देखना यहां से जो इसके बीच की दूरी है वो मान लेते हैं कितनी, x वो मान लेते हैं, और इस बिंदु का मान लेते हैं C। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखना यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है। दोनों बिंदुओं के ऊपर आवेश कैपिटल Q रखा गया है, यानी कि दोनों पर आवेश क्या है, समान है, यानी कि जो दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित है वो करेंगे। जबकि बिंदु A और C पर आप देखना, बिंदु A पर रखा हुआ है कैपिटल Q आवेश, और बिंदु C पर रखा हुआ है स्मॉल q आवेश, यानी कि दोनों आवेश अलग अलग हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और दोनों जो निकाय है वो आपस में क्या दे रखे हैं, संतुलित रहे। यानी कि सबसे पहले बिंदु A और B के बीच में जो प्रतिकर्षण का बल लगता है उसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो प्रतिकर्षण बल यानी कि आवेश Q रखे हुए हैं, तो उसका मान, बल का मान हम कूलम बल से निकाल लेंगे। तो कूलम बल F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। तो F इक्वल टू अगर हम करेंगे तो K, यहाँ पर Q1 का मान भी कैपिटल Q है और Q2 का मान भी कैपिटल Q है, अपॉन बीच की दूरी हमने R ही मानी है, तो ये R की स्क्वायर ऐसे कैसा आ गया। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 1। अब इसी प्रकार A और C के बीच में देखना, यहाँ पर आवेश है कैपिटल Q, यहाँ पर आवेश स्मॉल q, इसके बीच में बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा क्योंकि आवेश अलग अलग है। तो इसके लिए भी हम बल निकालेंगे कि Q1 का मान है कैपिटल Q और Q2 का मान है स्मॉल q, अपन बीच की दूरी यहाँ पर x की स्क्वायर x है, तो r की स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 2। अब प्रश्न में दिया हुआ कि दोनों निकाय क्या हो, संतुलित हो, यानी कि समीकरण 1 को किसके बराबर में, समीकरण 2 के, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, यानी कि दोनों समीकरणों के अगर हम तुलना करेंगे तो अपने पास आएगा k q अपॉन r की स्क्वायर इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x की स्क्वायर। अब ये कैसे, ये कैंसिल हो गया, ये q से ये q कैंसिल हो गया है, अपने पास बचा है q अपॉन r की स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन x की स्क्वायर। यहाँ से अगर हम q r की स्क्वायर इक्वल टू 2x की स्क्वायर करेंगे तो स्मॉल q का मान वो आ जाएगा
qx की स्क्वायर अपॉन r की स्क्वायर। ये हमारे पास में q का मान आ गया है कैपिटल Q x की स्क्वायर अपॉन r की स्क्वायर। और यहां से हम इस समीकरण से x का मान निकाल सकते हैं। टोटल दूरी r है, यहां तक भी ये भी r/2 ये भी r/2, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं r/2, x की जगह लिख सकते हैं r/2। तो यहां से हम स्मॉल q इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा q इंटू r की स्क्वायर बटा r की स्क्वायर, तो 2 दूनी 4। अब r की स्क्वायर से r की स्क्वायर कैंसिल, तो q इक्वल टू बचा q बटे 4। ये मान निकालो नहीं तो q का मान, तो q का मान आ गया q बटे 4। अब इसकी प्रकृति और बतानी है, तो प्रकृति देखना किस प्रकार से बताओगे। बिंदु A पर कैपिटल Q आवेश, बिंदु C पर स्मॉल q आवेश, दोनों आवेश अलग अलग है, तो कौन सी प्रकृति का हो जाएगा, आकर्षण प्रकृति का। इसलिए यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का, क्योंकि जो आवेश की प्रकृति है वो कौन सी है, आकर्षण प्रकृति। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर है 14 का कि दो आवेश है, समान आवेश है, यहाँ पर हमने A मान लिया, यहाँ पर B मान लिया है, दोनों के ऊपर कैपिटल Q और कैपिटल Q आवेश है वो रखा हुआ है। अब इसके मध्य बिंदु में कोई बिंदु C है जहां पर स्मॉल Q आवेश रखा गया है। अब इस स्मॉल Q आवेश की प्रकृति और मान हमें निकालना है। सबसे पहले बिंदु A और B पर देखोगे तो समान आवेश है, समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षण बल हमें कूलॉम के नियम से पता है कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं A। अब इसी प्रकार A और C के लिए हम करेंगे। बिंदु A के ऊपर कैपिटल Q आवेश है, बिंदु C के ऊपर स्मॉल q आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षण बल हम कूलॉम के नियम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया निकाय संतुलित हो, संतुलित के लिए दोनों निकायों को हम बराबर रख देते हैं। तो बराबर रखेंगे तो यहाँ से स्मॉल q का मान आएगा कैपिटल Q x की स्क्वायर अपॉन r की स्क्वायर। x का मान यहाँ से आप चित्र से देख सकते हो, टोटल दूरी r है तो ये r/2 जाएगी और ये भी r/2 जाएगी, तो x का मान वो आ गया है r/2, तो q का मान आएगा q बटे 4। अब जो कि दोनों आवेश अलग अलग हैं इसलिए आकर्षण प्रकृति का होगा, इसलिए यहाँ पर आ गया है माइनस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एवं अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखना एक समान विद्युत क्षेत्र वो दिया गया है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एवं अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात हमें निकालना है। देखना एक समान विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए हम बल देखेंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए बल होता है Q इंटू में E। ये हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले चैप्टर में करके लिया था, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए बल हमने पढ़ लिया था, इसी चैप्टर में पढ़ा था F बराबर Q इंटू में E। यानी कि जो F है ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर में F अपॉन Q। यहां से हमने F का मान निकाल लिया है Q इंटू में E, जबकि एक बल होता है F बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो इसको समीकरण नंबर हम लिख देते हैं 1 और इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो m इक्वल टू आ गया Q इंटू में E। यहाँ से A इक्वल टू हम करेंगे तो QE अपॉन में m। ये हमने त्वरण का मान निकाल लिया है। अब ये त्वरण हमें निकालना है प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए और अल्फा कणों के लिए, और बाद में तीनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए अब जो प्रोटॉन के लिए यहाँ पर A है तो त्वरण के लिए यहाँ पर लगा देते हैं P। तो यहाँ पर आ गया प्रोटॉन के लिए और QE अपॉन में m। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 1। अब हमें दूसरा दिया हुआ है ड्यूटेरॉन के लिए। तो ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का होता है 2 गुना। ड्यूटेरॉन के लिए जो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना। तो यहां से A यहाँ पे लिख देते हैं D, तो QE अपॉन में कितना आ गया 2m। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 4। अब अल्फा कणों के लिए, अल्फा कणों के लिए याद रखना अल्फा कणों का द्रव्यमान प्रोटॉन ड्यूट्रॉन के द्रव्यमान का 2 गुना तथा जो आवेश है
वो ड्यूट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। तो यहां से हम ए एल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 2q इंटू में E अपॉन 4m, या फिर ए एल्फा इक्वल टू, इसको कैंसिल हो सकता है तो QE अपॉन में आ गया 2m। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 5। समीकरण 3, 4, 5 की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे या फिर इन तीनों का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालते हैं। तो समीकरण 3 दिया हुआ है QE अपॉन m अनुपात समीकरण 4 है QE अपॉन 2m और समीकरण 5 है QE अपॉन 2m। यहां से QE अपॉन m कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि QE अपॉन m है सभी में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर बचेगा 1/2। तो अनुपात के रूप में 2 इस साइड आ जाएगा, 2:1:1। ये है सभी का प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और अल्फा कणों का अनुपात आ जाएगा। तो यहां से देखना एक बार इसको और बता देते हैं क्या क्या चीजें दी हुई थी कि एक समान विद्युत क्षेत्र, और एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए जो बल होता है वो होता है बराबर Q इंटू में E, और एक बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। समीकरण 1 व 2 की हम तुलना करेंगे तो A का मान आ जाएगा QE अपॉन m। अब प्रोटॉन के लिए करेंगे तो प्रोटॉन का आवेश है वो आवेश Q के बराबर में लिख सकते हैं और द्रव्यमान है वो m लिख सकते हैं। अब ड्यूट्रॉन के लिए करेंगे तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का होता है 2 गुना, तो यहाँ पर लिख दिया 2 गुना। अब अल्फा कणों के लिए करेंगे, अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो ड्यूट्रॉन के द्रव्यमान का तो 2 गुना, जबकि आवेश है वो ड्यूट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो यहाँ से ए अल्फा इक्वल टू आ गया QE अपॉन में 2m, या फिर प्रोटॉन की जगह है द्रव्यमान 4 गुना या फिर आवेश 2 गुना। तो इस तीनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो आएगा 2:1:1। थैंक यू।